कहने को तो सरकार ने लोगों की कठिनाइयों को जानने के लिए जन सुनवाई करने का अभियान चला रखा है और ज़िलों के अंदर समय समय पर मंत्री भी आते हैं और जिनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, विभिन्न विभागों के लिए उनको यह दर्जा दिया गया है, उनकी रिव्यू बैठक ज़िलों के अंदर करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो मात्र मीटिंग तक ही यह मामले सीमित होते नज़र आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं से बात ज़रूर की जाती है और उनका जो फीडबैक है लिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वह मंत्री स्तर से और राज्य मंत्री का दर्जा जिन्हें प्राप्त है वह धरातल पर जाकर इसको देखने की जहमत अभी तक नहीं उठा रहे हैं। देखने में यही आता है कि मीटिंगों तक ही चर्चाएं होती हैं, लेकिन धरातल पर उसकी स्थिति क्या है इसकी जानकारी अभी तक लेने के लिए शुरुआत नहीं की गई है। अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो गरीबों को मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई है। इसकी स्थिति ज़िले के अंदर क्या है इसकी भी जानकारी आने वाले मंत्री के द्वारा नहीं ली जाती है। गरीबों को 2011 के बाद कुछ के नाम काट दिए गए और वापस उनको लिस्ट के अंदर जोड़ा कि नहीं जोड़ा और उनको आवास मिले कि नहीं मिले, यह समस्या अभी भी जारी है। अगर हम दूसरे मुद्दों की बात करें तो खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है और गरीबी रेखा वाले लोगों को रोजगार चलाने के लिए ऋण की योजना है। गांवों और शहरों में क्षतिग्रस्त नालियां, सड़कें, चैम्बर, इसकी स्थिति क्या है। वहीं साफ सफाई और स्वच्छता अभियान जो चलाया गया है गांवों के अंदर, शहरों के अंदर, उसकी स्थिति क्या है। प्रदूषण की स्थिति के अंदर हम देखें तो शहरों के अंदर ज़्यादा प्रदूषित पानी और अन्य समस्याएं, उसकी भी समीक्षा जाकर मौके पर मंत्रियों के द्वारा जो ओहदा प्राप्त मंत्री हैं वह नहीं देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर टोल रोड की दयनीय स्थिति ज़िले के अंदर चल रही है और फिर भी टोल वसूली हो रही है। टोल चलने लायक रोड होती नहीं है फिर भी टोल वसूली हो रही है। इस प्रकार के बहुत से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर मंत्री और जो मंत्री का राज्य प्राप्त अध्यक्ष जिनको विभिन्न विभागों के बनाया गया है उनको जाकर देखना चाहिए, तभी उनको ज़िले की तस्वीर, सही तस्वीर क्या है वह पता चल सकता है और सरकार तक जब भी वे ज़िले का फीडबैक भेज सकते हैं। अन्यथा इसी प्रकार बैठकें कर और थोड़े से समय के लिए आने के बाद मात्र औपचारिक तय करने से ज़िले की समस्याओं से सरकार को और नए मंत्रियों को आगे अवगत करवाया जा सकता है। इसलिए होना तो यही चाहिए कि धरातल पर जाकर गांवों और शहरों के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनसे जानकारी लेने का प्रयास भी करना चाहिए ताकि सरकार को सही तस्वीर पेश हो सके और उसी के अनुसार सरकार के स्तर से ऐसी आने वाली समस्याओं को हल करने का प्रयास भी होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी जो नेता आते हैं वे दोबारा सरकार को रिपीट करने का तो कह रहे हैं, लेकिन इस प्रकार अगर स्थिति रही तो सरकार रिपीट के मामले में मतदाताओं को आगे सोचने पर मजबूर भी होना पड़ेगा। जो भी हो, आगे आने वाले समय में जो भी मंत्री ज़िले के अंदर आए उसको धरातल पर जाकर देखने की जहमत उठाना ही चाहिए ताकि सरकार को सही स्थिति मिल सके। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।